हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा यादव। वेलकम बैक टू द चैनल। सो होपफुली आपकी प्रिपरेशंस चल रही होंगी सीटेट 2020 के लिए एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट अ लिटिल बिट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा इंग्लिश पेपर का। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें कि होता ही है कि क्वेश्चंस जो है वो 30 आते हैं इससे और 30 मार्क्स के, और जो पेपर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस में से दो पैसेजेस आते हैं, पैसेज 1 एंड पैसेज 2, जो कि कंटेन करता है 8 क्वेश्चंस एंड 7 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो इसमें होता ही है कि आपको पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चंस को देख के फिर आंसर देना होता है। नाउ द नेक्स्ट 15 क्वेश्चन जो है वो आते हैं इंग्लिश पेडागोजी से। तो ये होता क्या है ये किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि हमें ये पढ़ाया नहीं गया, हमने कभी नहीं पढ़ा इसे। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में जाके आप आंसर को करेक्टली दे पाए और आपको तुक्का ना मारना पड़े। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर टॉपिक। आज का टॉपिक है ये लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। तो इसमें हम लोग देखेंगे लैंग्वेज क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, लैंग्वेज लर्निंग क्या है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज को भी देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, और ताकि मैं और भी वीडियोस डाल सकूँ इस टाइप के। सो द फर्स्ट थिंग इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? जिसे हम कहते हैं भाषा, जो हमारे पास एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं अपने सोसाइटी में, अपने परिवार में। और होता ये है कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में बढ़ता है धीरे धीरे। एक छोटा सा बच्चा लैंग्वेज को कैसे सीखता है, कैसे उसमें डेवलपमेंट होता है, उस स्टेजेस को हम देखते हैं। सो दीज आर द स्टेजेस। सो द फर्स्ट वन इज़ बैबलिंग। इसमें बच्चा 6 से 8 मंथ का होता है और वो छोटी छोटी आवाज़ें निकालने सीखता है, बाबा बाबा ऐसे टाइप से। ठीक है। अब द नेक्स्ट वन इज़ वन वर्ड स्टेज। इसमें बच्चा जो है वो 9 से 18 महीने का होता है और वो एक एक वर्ड बोलना स्टार्ट करता है, दादा मामा ऐसे वाला। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेज। नाउ द थर्ड वन इज़ टू वर्ड स्टेज। इसमें बच्चा 18 से 24 मंथ का होता है और वो छोटी छोटी सेंटेंसेस बोलने लगता है, मिनी सेंटेंसेस। ठीक है। और थोड़े थोड़े वो चीज़ों को समझने भी लगता है, आप उसे कुछ बोलोगे तो वो आप समझेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ टेलीग्राफिक स्टेज। टेलीग्राफिक स्टेज होता है ये है कि उसमें बच्चा 24 मंथ से 30 मंथ के बीच में होता है, मतलब 2 साल से ऊपर हो गया है उसका, और वो छोटे सेंटेंसेस को क्रिएट करने लगा और उसकी जो समझने की शक्ति है वो भी बढ़ गई है। आप उसे कुछ बोलोगे तो वो और अच्छे तरीके से समझेगा। नाउ द लास्ट वन इज़ लैटर मल्टीवर्ड स्टेज। इस पे बच्चा जो है वो 30 मंथ से ऊपर का हो चुका है और वो अच्छे से ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से सेंटेंसेस को क्रिएट करने लगा है, चीज़ों को और अच्छे से समझने लगा है। अब बात आती है लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन या फिर किसी भी भाषा को अर्जित करना। तो ये होता ही है पर्टिकुलरली कि ऐसी लैंग्वेजेस जिसे हम सीखते नहीं हैं, हम अपने आप ही अर्जित कर लेते हैं, जिसका अर्जन हो जाता है हमारे सोसाइटी के थ्रू या हमारे फैमिली मेम्बर्स के थ्रू। हम बचपन से ही किसी लैंग्वेज को, फॉर एग्जांपल हिंदी हमारा मदर टंग है, तो हमारे घर में सभी लोग हिंदी में ही बात करते हैं। तो बच्चा जो है वो बचपन से ही हिंदी अपने आप ही बोलना सीख जाता है। उसे हमें बैठा कर ग्रामर के रूल्स नहीं समझाने होते हैं, या फिर उसे रीडिंग नहीं करवाना होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करना है ये नहीं बताना होता है। तो वो अपने आप ही चीज़ों को सीख रहा है, वो धीरे धीरे बोलने लगा है सेंटेंसेस को और समझने भी लगा है चीज़ों को। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। और ये होता ये है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है हमारा, उसे बोला जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। जो फर्स्ट लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल हिंदी जैसे मैंने बोला कि ये जो है वह हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है, हमें इसे सीखना नहीं पड़ा अलग से, वो हमने खुद से सीख लिया, अर्जन कर लिया। तो दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज, जो कि हम मदर टंग भी कहते हैं और वर्नाकुलर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसे। नाउ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग वो लैंग्वेज जिसे हम अलग से सीखते हैं, या तो अपने शौक़ से या मजबूरी से या जो भी रीज़न रहा हो, जिसे हमें सिखाया जाता है अलग से। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर्टिकुलरली होता ये है कि हिंदी हमारा मदर टंग होता है, हिंदी हम घर में ही सीख जाते हैं खुद से अपने आप ही, दैट इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन, और जो फर्स्ट लैंग्वेज है हमारा। अब बात आती है लैंग्वेज लर्निंग की। तो जो सेकेंड लैंग्वेज होता है दैट इज़ फॉर एग्जांपल इंग्लिश जो है हमारे लिए, जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, ग्रामर सिखाया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग, जिससे हम एक भाषा को सीख रहे हैं अलग से। ठीक है। और वो जो भाषा जो लैंग्वेज लर्निंग के अंदर आता है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड लैंग्वेज।
ठीक है, वो सेकंड लैंग्वेज होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश ही हो, बहुत सारे लोग बहुत सारी भाषाएं सीखते हैं, फ्रेंच हो गया, इटालियन हो गया, जो भी है, शौक से या मजबूरी से, जो भी रीज़न रहा हो, उसके लिए बस आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एक रीज़न की ज़रूरत होती है, और आप लैंग्वेज लर्निंग करते हो। ये हो गया हमारा लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। अब बात आती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं एग्जाम्स में, तो ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो द फर्स्ट वन इज़ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स होता है हमारा स्टडी ऑफ साउंड्स। जो ABCD हमारे लेटर्स होते हैं, उनके साउंड्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल ए का साउंड होता है ए फॉर एप्पल, तो ए का साउंड हो गया ए। बी फॉर बॉल, तो बी का साउंड हो गया ब। सो ये जो साउंड्स की जो स्टडी होती है दैट इज़ कॉल्ड फोनेटिक्स, और जो ब्रांच इससे डील करता है दैट इज़ कॉल्ड फोनोलॉजी। ठीक है, अब बात हो रही है साउंड्स की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोवेल्स जो होते हैं हमारे, वो हमें पता है कि 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो 21 होते हैं। टोटल 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। ठीक है, तो जो साउंड्स होते हैं डिफरेंट वोवेल्स के, उन्हें कंबाइन करके साउंड्स बनाया जाता है, जो कि बनता है टोटल 20 तरह के साउंड्स क्रिएट किए जा सकते हैं या क्रिएट होते हैं डिफरेंट वोवेल्स को मिला के, और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साउंड्स को मिला के बनते हैं टोटल 24 साउंड्स। ठीक है, तो टोटल हमारा हो गया 44 तरह के साउंड्स होते हैं इंग्लिश के हिसाब से, 20 वोवेल्स से और 24 कॉन्सोनेंट से। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फोनीम। फोनीम एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड का, जिससे चेंज करने से किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल मैट। ठीक है, मैट, इसमें जो एम है उसके वजह से इसका मीनिंग बन रहा है मैट, इसका साउंड आ रहा है मैट। लेकिन जब हम इस एम को हटा के यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे बैट से, बी से बैट, ठीक है, तो पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया वर्ड का। सो दैट इज़ कॉल्ड फोनेम, और इसका अपना एक कोई भी मीनिंग नहीं होता है इस पर्टिकुलर, जैसे A, B, C, ये सब का कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, बस ये साउंड्स की हेल्प से डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग्स को चेंज कर पाते हैं। अब आता है मॉर्फीम। तो ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे वर्ड के डिफरेंट यूनिट्स किए जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं किसी वर्ड को, और सबका अलग अलग मीनिंग होता है। तो इसे हम समझेंगे एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल अन ब्रेक एबल। ठीक है, ये एक सिंगल वर्ड है अनब्रेकेबल। अब इसमें अन ब्रेक एबल तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है इस वर्ड को, और जिसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। किसी भी एक पार्ट को अगर हम रिप्लेस कर देंगे या हटा देंगे तो ये पूरा का पूरा वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस चीज़ को जो पढ़ा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्फीम। अब बात आती है सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स ऐसा ब्रांच है जो कि वर्ड्स के मीनिंग्स को पढ़ता है। ठीक है, किसी भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक बोलते हैं चाइल्ड, तो चाइल्ड मीन्स इसका बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, किड, बॉय, गर्ल। ठीक है, तो ये जो मीनिंग से डील किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के, दैट इज़ कॉल्ड सीमेंटिक्स। अब बात आती है सिंटेक्स। तो जो पर्टिकुलर सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं, फ्रेजेस बनाते हैं ग्रामर रूल्स के हिसाब से, उसको बोला जाता है सिंटेक्स। उस पर्टिकुलर चीज़ के स्टडी को सिंटेक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमें पढ़ना होता है, ये ग्रामर के रूल्स हैं। तो ये जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड सिंटेक्स। ओके, सो ये थी कुछ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं इससे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ हैव अ लुक। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन, व्हेन लैंग्वेज आर लर्नड व्हेन लैंग्वेजेस आर लर्नड विदाउट एनी प्रैक्टिस इज कॉल्ड। किसी भी लैंग्वेजेस को लर्न करते हैं हम लोग बिना किसी प्रैक्टिस के, तो वो क्या होता है? तो ऑप्शंस आर लर्निंग, फर्स्ट लैंग्वेज, एक्विजिशन, एरुडिशन। सो द थर्ड वन इज करेक्ट, एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन होता है जिससे हम लैंग्वेजेस को बिना प्रैक्टिस किए सीख जाते हैं। नाउ second one is the way through which the art of using skill and practice is given to learn is the learn it, that it is called एक ऐसा तरीका जिससे हम लोग अपने आर्ट ऑफ स्किल्स को यूज़ करते हैं और प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन डैश मंथ्स ऑफ एज
मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू सेंटेंस शॉर्ट सेंटेंसेस वाइल स्पीकिंग। तो इनमें से कौन से मंथ्स के बीच में बच्चे जो है वो छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाना स्टार्ट कर देते हैं? हमने ये पढ़ा था अभी स्टेजेस में, डिफरेंट स्टेजेस में। तो ये देखिए आप, 2 वर्ड स्टेज जो है जिसमें लिखा हुआ है मिनी सेंटेंसेस, मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस बनते हैं। तो ये इसमें कितना एज दिया हुआ है, 18 to 24 मंथ्स जो हमने देखा था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशंस ऑफ ए लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स डैश रूल्स। तो ये जो साउंड कॉम्बिनेशंस ऑफ लैंग्वेज है ये किस लैंग्वेज रूल में स्पेसिफाइड है? हमने अभी देखा था फोनोलॉजिकल फोनेटिक्स, जो हमने पढ़ा था कि फोनेटिक्स जो साउंड से डील करता है। द राइट आंसर इज फोनोलॉजिकल। और ये क्वेश्चन जो है वो पर्टिकुलरली पेडागोजी सेक्शन का है। आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी में भी इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट वन, देयर आर 44 साउंड्स इन English. Out of these, how many sounds are vowels and how many are consonants respectively? ये भी हमने अभी देखा था अपने वीडियो में, जिसमें हमने देखा था कि 20 साउंड्स जो है वोवेल्स के होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स से, जिससे टोटल बनता है हमारा 44 साउंड्स। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे हैव एक बच्चा जो है वो लैंग्वेज को लर्न कर सकता है कैसे? जब उसके पास एक गुड टेक्स्ट बुक होगी, प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, इनहिबिशन और मोटिवेशन। द राइट आंसर इज़ मोटिवेशन। कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन होनी चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए सीखने के लिए। द राइट आंसर इज़ मोटिवेशन। नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज़ नोन एज। स्टडी ऑफ मीनिंग क्या होता है? हमने पढ़ा था सिंटेक्स तो हो गया, ग्रामेटिकल रूल्स, सिमेंटिक्स। दिस इज़ द राइट वन। सिमेंटिक्स हमने देखा था अभी कि स्टडी ऑफ मीनिंग्स, वर्ड्स के मीनिंग्स को जो डील करता है, दैट इज़ कॉल्ड सिमेंटिक्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।